हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन नीट के अंदर आप मान के चलिए आता है, दो भी आ सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपसे हमेशा सही होता ही होता है। कुछ एक चीजें अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या बेसिकली, ठीक है ना। चार चीजें हैं, उनको आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद में आप ये सोचिए कि इनको अप्लाई कब करना है और उसके बाद में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगर आप सोचेंगे ना तो बेसिकली उन तीन चार चीजों से ही काम हो रहा है। पहली चीज तो ये कि आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया ना भाई, तब तो काम हो ही गया समझ लो, तब तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगाना है, जनरल इक्वेशन लगानी है। और जनरल इक्वेशन कौन कौन सी है ध्यान में रखिए। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भैया, वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dx बाई dt बोलते हैं ना, याद रखिए इसको, dx बाई dt बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, dv बाई dt होता है। और एक और होता है a इज इक्वल टू v dv बाई dx बोलते हैं, ds बोल देते हैं, एक ही बात है, कुछ नहीं है। यही चीज आ रही है ना, इसी को क्या कर दो अपन, dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो, तो dx बाई dt अगेन क्या बन जाता है, v बन जाता है। ये तीन चीजें ये कब लगती हैं, ये तब लगानी है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो। और अगर गलती से एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया क्वेश्चन के अंदर और आपको पता लग गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब मान लो कि आपने क्या करा, मोशन अंडर ग्रेविटी करा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो भैया काम हो जाएगा। और कौन कौन सी इक्वेशन है बताओ बताओ, वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या एक्सेलरेशन और t क्या टाइम। लेकिन ये वाली इक्वेशन तभी लगेगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब ये वाली इक्वेशन मत लगा देना, तब ये लगाना। अरे बस इनके अंदर तो खेलना है, ग्राफ वगैरह वो सब तो ठीक है ना। दूसरा 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 क्या है भैया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन। ये क्या है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। तीसरे के अंदर टाइम का कोई काम नहीं है। जब आपको टाइम नहीं गया हुआ ना, टाइम नहीं दिया हो और टाइम पूछा भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करो, तीसरी क्वेश्चन लगा दो। कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s। एक चौथी और लिख देता हूं मैं। चौथी है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। nth सेकंड समझते हो ना, जैसे बोलो फिफ्थ सेकंड कहां शुरू होता है, जब चौथा सेकंड कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी t इक्वल टू 4 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड तक, उसको बोलते हैं फिफ्थ सेकंड, पांचवा सेकंड। तो वो क्या होता है, एस एन एथ बोल लिखूंगा। और वो कितना होता है, u प्लस में a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। ये छोटे छोटे फॉर्मूले देखिए, ये तो फॉर्मूले हो गए। इसका मतलब क्या है वो भी ध्यान में रखिए। वेलोसिटी जो है वो एक्सटी ग्राफ का क्या है, स्लोप है। ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं है। अगर एवरेज निकालनी होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे ना। अब वेलोसिटी आ गई तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वो भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। उसमें क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आता है एवरेज के अंदर, ठीक है। याद रखिए एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। तो ये जो मीनिंग है उनकी ग्राफ की वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्लोप निकालना आता है, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है, द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज। किसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कौन से ऐसे ग्राफ के अंदर, एक्सटी ग्राफ, ठीक है जी। तो देखो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन के अंदर क्या है भैया, एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा सा नहीं है क्या, इस तरीके से। ध्यान से देखिए, जहां जहां पर मैं स्लोप लूंगा तो एक स्लोप यहां पे ले ली, एक स्लोप यहां पे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो जहां जहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ये देखिए इसका स्लोप अभी इतना है और बाद में इतना हो गया, इसका मतलब हुआ सर स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब और स्टार्टिंग में देख लीजिए इसका स्लोप कितना, जीरो। तो जीरो से बढ़ना शुरू हुआ और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो। कहने का सेंस ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी वेलोसिटी बढ़ती है। यहां एक्सेलरेशन कैसा आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर डिक्रीज करेगा ऐसा लग रहा है। देखो जरा ध्यान से,
कुल मिला कुछ ऐसा है ना ये। तो देखो यहाँ का कुछ स्लोप आएगा और फिर यहाँ का कुछ स्लोप आएगा। तो देखो ये एंगल को, इनमें से एंगल कौन सा बड़ा लग रहा है आपको? ये वाला ही लग रहा है, सीधी सी बात है। ये देखो ऐसे ऐसे पास में जाएंगे तो देखो और एंगल बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्लोप कम होने का मतलब है सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम हो रही है। सर वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या हो रहा है? पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा आएगा इस केस में? नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सी के अंदर देखोगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन है भैया, ऐसा ही दे दिया। अगर ऐसा दे दिया इसका मतलब क्या है? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसके अंदर तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? अगले के अंदर, अगले डी के अंदर भी क्या है? कांस्टेंट ही है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट ही है। बस स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बट वो है कांस्टेंट ही, यानी एक्सेलरेशन अगेन कितना है? ZERO 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग ऑफ बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में, थर्ड में कितना कर रहा है? ठीक है ना। तो अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था एस nth का। क्या बताया था? u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1। हमें क्या निकालना है? जस्ट रेशियो निकालना है। n क्या? वो nth सेकंड हो गया। u यहां पर 0 हो गया, फ्रीली फॉल है ना, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रीली फॉलिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है? रेस्ट है। और a की वैल्यू कितनी होगी? g हो गई। ठीक है, फ्री फॉल के लिए a की वैल्यू कितनी होती है? g। अब देख लीजिए, अगर मैं पहले के लिए लूंगा S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 भी है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो g/2 हर एक में से आएगा, g/2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर 1 रखो तो 2 - 1 कितना आएगा? 1। इसमें रखो 2 × 2 = 4 -1 यानी 3, फिर अगले में 5, फिर 7, 1357 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल। अब आप पूछोगे सर ये कहां से आता है फॉर्मूला? मैं बता देता हूं कहां से आया था। तो S = UT + ½ AT² होता है। तो आप ऐसे समझिए, आपको निकालना है nth सेकंड में। ये क्या है? t सेकंड में कवर डिस्टेंस आपको क्या निकालना है? nth सेकंड में। तो ये कितना हो गया भैया? ये तो t सेकंड में। आप ऐसे समझ लो कि t = 0 से शुरू हुए और आप यहां तक पहुंच गए t = n सेकंड तक। ठीक है ना। आपको nth सेकंड, तो वो शुरू कब होगा? वो यहां से शुरू होगा। कब शुरू होगा? वो n-1 से शुरू होगा। तो हमें तो ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो अपन यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बची हुई ये आ जाएगी, और वो कितनी आती है? वो इतनी आती है, u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1। बस ये याद रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। बढ़िया। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछिए, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। और दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स-टी ग्राफ के अंदर कैसे आएगी वेलोसिटी? स्लोप निकालकर। क्या निकालना है मुझे? स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। तो देख लो ये ग्राफ है, बहुत सिंपल से मैं लिख देता हूं xt। तो एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री बना रहा है। तो जैसे पहला है तो मैं उसके लिए v1 लिख देता हूं, दूसरे के लिए v2। तो क्या आएगा? tan 30 डिवाइड बाई tan 45। tan 45 का होता है 1, tan 30 होता है 1/√3। तो रेशियो कितना आ गया? 1/√3। है क्या कोई ऑप्शन? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितनी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है भैया? एक्स टी ग्राफ का मतलब समझ रहे हो ना? ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। अच्छा, तो dx/dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। एवरेज भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड टाइम एट टाइम t = 0। t = 0 पे वो स्लाइड करना शुरू करता है और स्मूथ है। इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है, सीधी सी बात है। तो यहां से वो ब्लॉक है मूव करेगा, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, t = 0 पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल। अब यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, इसलिए उसने वो बोल दिया है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज करने वाला नहीं है। जब तक डायरेक्शन वन डायमेंशन मोशन के अंदर जब तक पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द टाइम इंटरवल किसमें? t = n-1 से n के लिए। ये तो वही होगा nth सेकंड के लिए। nth सेकंड के अंदर
nth सेकंड में कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है nth सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी, sn। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो चाहिए, sn अपॉन में sn+1। ये मेरे ख्याल से ठीक लिखा नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, sn+1 नहीं है, ये n के साथ में है, यानी nth सेकंड और n+1th सेकंड इनके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो sn के अंदर कितना करेगा, u तो 0 हो गया, a कांस्टेंट होगा a/2 इंटू में 2n-1, sn+1 के अंदर कितना होगा, a/2 इंटू में 2 इंटू में n किस जगह आ जाएगा, n+1-1। दोनों का रेशियो ले लेता हूं, a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या आया 2n-1, नीचे क्या आएगा 2n+2-1, तो कितना हो गया 2n-1 अपॉन में 2n+1। देख लो यार, 2n-1 अपॉन में 2n+1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई इतना है नहीं, मैंने बोला ना वही 4 चीजें काम आ रही हैं अभी तक, और कोई भी काम नहीं आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बोलो क्या है 5, पढ़ो। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, बढ़िया 20 से नीचे फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। It hits the ground after some time with the velocity of 80 मीटर पर सेकंड, the height of tower is। देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और अंत में आपको जी भी दिया हुआ है। क्या टाइम का कहीं पे कोई जिक्र है क्या, नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कांस्टेंट है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, और टाइम की जरूरत नहीं है। अगर टाइम की जरूरत नहीं है तो सर एक इक्वेशन ध्यान में आती है, v² = u² प्लस में 2as। देखिए यहां आपको सब चीजें डायरेक्शन के हिसाब से लिखनी पड़ती हैं। मान लो कि ये अपना क्या है, टावर है, ठीक है, बढ़िया तरीके से यहां से आपने बॉल को फेंका नीचे की ओर, तो यू था आपका 20 मीटर पर सेकंड, और जब इसने हिट किया तब इसकी स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकंड, यानी वी आ गया। लेकिन ये प्लस का लूं कि माइनस का लूं, ये हमेशा दिक्कत रहती है। एक है जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी दिक्कत में आएगा। एक है इसकी हाइट एच ही पूछा गया मेरे ख्याल से, द हाइट ऑफ द टावर। ये सब आपको साइन के साथ लिखने कि पॉजिटिव लेंगे माइनस लेंगे। तो इसके अंदर आप एक फिक्स डायरेक्शन कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, नीचे वाली डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेता हूं और ऊपर वाली को पॉजिटिव लेता हूं, इस तरीके से करता हूं मैं। जो जो चीज नीचे हो रही है उनको क्या ले लेता हूं, नेगेटिव। आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आंसर दोनों में सही में आएगा। ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले लो, प्लस। ध्यान से देखो, इनिशियली यू किधर है, नीचे की ओर है, इसका मतलब यू को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यू कैसा लेना है, नेगेटिव। तो मेरे को समझ में आया, यू आएगा -20 मीटर पर सेकंड। v कैसा लेना है, सर v भी नीचे की ओर, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, -80 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब एक क्या है, g है ना, एक ही जगह g आएगा, एक्सेलरेशन वो किधर है, नीचे की ओर है, इसका मतलब ये भी कैसा आएगा, माइनस की ओर आएगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, सोचो जरा, डिस्प्लेसमेंट प्लस का लूं कि माइनस का लूं। सर डिस्प्लेसमेंट यहां से देखा जाएगा ना, क्योंकि यहां से नीचे की ओर गया। अच्छा, यहां से नीचे की ओर गया, इसका मतलब माइनस क्या आएगा, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए मैं क्या लूंगा, माइनस। इसलिए मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा जाएगा, माइनस में जाएगा। और मैं यहां से निकाल लूंगा वैल्यू पुट करता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां तो स्क्वायर नहीं है ना, तो फर्क पड़ता है। तो v की वैल्यू कितनी है, -80 स्क्वायर इज इक्वल टू -20 स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, प्लस का 2 इंटू में माइनस का 10 इंटू में h, किसका, माइनस का। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सब प्लस हो गया, वैसे कोई इतना हुआ नहीं। 6400 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 400 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा इंटू में h। हाँ, इसको इधर ले आओ, 64 हो गया ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, 400 हो गया, 6400 हो गया, ठीक है। माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 6000 बच जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ 6000 बच गया, इज इक्वल टू 20h, 1 0 से 1 0 गया, तो h की वैल्यू 300 मीटर आ गई। क्या बात है, ऑप्शन है क्या कोई 300 मीटर है भैया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आपको ये साइन ध्यान में रखने पड़ते हैं हर बार, ठीक है। आपका आंसर हमेशा सही आएगा अगर आपने साइन को ठीक तरीके से कंसिडर कर लिया। कुछ नहीं करना यार, एक फिक्स कर लो ना कि जो जो नीचे हो रहा है -2, जो जो ऊपर जा रहा है +2। अगर यहां से गेंद को ऊपर की ओर फेंकना होता तो अपन स्टार्टिंग वाली यू को क्या लेते, नेगेटिव, पॉजिटिव लेते बस। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर का मतलब क्या है, पानी के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है ना। स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, ये सब जब भी देता है इसका मतलब क्या है, वो पानी के रेस्पेक्ट में कितने से चलता है, कितने से चलता है भैया, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड,
तो स्पीड ऑफ वाटर दे दिया मुझे 10 मीटर पर सेकेंड, लिखते जाता हूँ। एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, तो ये 4 डायरेक्शन में बना लेता हूँ, ये होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब किधर बह रही है नदी? ईस्ट की ओर, यानी इधर से इधर है कौन? रिवर। इस तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है भैया? आगे बोल रहा है इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यहां पे खड़ा है भैया, मान लेते हैं कि यहां पे खड़ा है साउथ बैंक, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हो गया ना, सीधा जाए, किधर जाए? सीधा जाए। ओके ओके। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज शॉर्टेस्ट विद रेस्पेक्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में इसको इधर किधर किसी एंगल के ऊपर चलना पड़ेगा, थीटा एंगल पर। वो थीटा एंगल पूछ रहा है शॉर्टेस्ट नॉर्थ इज गिवन बाई, वेस्ट की ओर आएगा वैसे, हाँ 45 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। देखते हैं कितना आ रहा है, निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। तो ये कौन सी स्पीड है भैया? ये वो स्पीड है जो वो पानी के रिस्पेक्ट में चलेगा। वो पानी के, देखो जैसे ये नदी है ना, तो वो नदी के अंदर अगर सीधा चलने की कोशिश करेगा ना, तो एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो इधर जाएगा। अब देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सीधा जा रहा है ऐसे, तो नदी के रिस्पेक्ट में वो इधर जा रहा होगा ऐसे ऐसे, कि वो अंदर ऐसे सोचेगा कि मैं ऐसे तिरछा जा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में वैसा जा रहा होगा। ठीक है ना, ये है उसका रियल वेलोसिटी बोल सकता हूं। रियल वेलोसिटी आ गया इधर, ठीक है ना, रियल वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, इधर आया है रियल, लिख देता हूं इसको। ये रिवर है, इधर है रिवर का वेलोसिटी, और उसका खुद का विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये वाटर के रिस्पेक्ट में जो कि 20 आता है। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। इसके कंपोनेंट ले लो तो कितना आएगा? VSW कोस थीटा, VSW कोस थीटा, और ये वाला कितना आएगा? VSW साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इधर रहे, इधर तो रहे ही नहीं। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी आ रही है वो इसके बराबर आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए भैया। तो इसका मतलब होगा VSW साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? V रिवर आना चाहिए। ठीक है जी सर, ये कितना है? ये है सर 20 इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आना चाहिए? 10। रिवर का 10 है क्या? हाँ, वाटर का रिवर का 10 है। बढ़िया। इसका मतलब सर साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल आया है ना, वो कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए। बस बात खत्म हो गई। 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, इस तरह। चलिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेट्रो वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने मेट्रो में सफर किया। वहां पे क्या लगे थे? एक्सेलरेटर लगे थे। देखो, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। बहुत बढ़िया, लेट तो हो ही रही थी, ऊपर से वो भी काम नहीं कर रहा, तो उसे चल के जाना पड़ा। सी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। तो उसने उसको कितने टाइम के अंदर काम कर दिया भैया? T1 टाइम के अंदर क्रॉस कर लिया। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या, किसी दिन चल रहा था तो वो खुद कैसे रही? स्टेशनरी रही। इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तब उसको कितना टाइम लगता है? T2। अब क्या हुआ, एक दिन दोनों की चलने की इच्छा हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे होते हैं वो एस्केलेटर, ऐसे होते हैं। अभी ऐसे अगर अज्यूम करने जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो जरा ध्यान से देखते हैं कैसे अज्यूम करने हैं मुझे। ऐसे इस तरीके का बेल्ट वाला कर लेता हूं मैं, ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है ना, तो मुझे अगर यहां खड़े होकर अगर यहां जाना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? D ही है, और D किसके रिस्पेक्ट में? जमीन से देखने वालों को लगा कितनी दूर गया है? D पे गया है। अब अगर ये रुका हुआ है तो इसकी खुद की स्पीड कितनी होगी? अरे बोलो कितनी होगी? V होगी। अगर V होगी तो इसको टाइम कितना लगता है? T1 लगता है। टाइम कितना लगता है? T1। तो भैया V इक्वल टू कितना हो गया? D/T1। इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं कहां जरूरत पड़ती है मुझे। ठीक है, किसी दूसरे दिन क्या हुआ, वो खुद रुक गई और ये चलने लग गया। मैं मान लेता हूँ कितने से चलता है? U से चलता है। अगर ये चलने लग गया तो कितना हो गया भैया? U इक्वल टू आएगा D/T2। इक्वेशन नंबर 2। ये तो बात समझ आ रही है ना, कि ये चला किसी दिन और एक दिन ये चला। अब एक दिन दोनों चलने लगे, दोनों चलने लग गए, समझ रहे हो ना। तो ये जो बंदा है वो इसके रिस्पेक्ट में तो अभी भी कितने से चलेगा? V से, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से चलेगा वो देखते हैं। देखो जरा ध्यान से,
जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर वो कितनी है, वी आई कैप, इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। इसको लिख दो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये कितना है, ये यू आई कैप है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ओ एक्चुअल में कितना आ गया, वी प्लस यू आई कैप। अब देखिए प्लस का आ रहा है, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं, उनको नोट्स में लिखा रखा होता है एक्चुअली, कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर दो, माइनस कर दो, और अपोजिट में आ रही है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। अब उनको लगेगा कि वास्तव में सेम ही तो है तो माइनस कर दो, लेकिन देखो जरा, हम ये निकाल रहे हैं बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वो कितना आ चुका है, v प्लस यू आ चुका है, और v जो है वो इसके रिस्पेक्ट में है। कूल, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, तो v प्लस यू बराबर कितना आ जाएगा, d अपॉन में जो टाइम मुझे निकालना है, सीधी सी बात है। अच्छा, v की वैल्यू रख दो और u की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू है d बाई टी वन प्लस में d बाई टी टू बराबर d बाई टी। सारे d से d गए, अगर d से d गए तो क्या आएगा, t1 प्लस ओके मैं निकाल लेता हूं, t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t, यही है ना, हाँ। तो t की वैल्यू आ चुकी है t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, बहुत सिंपल हो गया। विच ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा दूं, सिंपल था ना, ये चीज ध्यान में रखनी है भाई, ऐसे माइनस नहीं कर देते हैं, माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा शायद, एक जो दे रखा है ना, हाँ। तो ध्यान में रखना है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में अपन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है भैया। टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो वो एक्स पी के लिए भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है भैया, AT प्लस बी टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, AT प्लस बी टी स्क्वायर, और एक्स क्यू के लिए भी दे रखा होगा, एक्स क्यू दिया हुआ FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी सेम है तो XP कैसे मतलब VP कैसे निकलेगा, वो निकलेगा dXP अपॉन में dt, तो VP डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में, जैसे ही करोगे तो क्या आएगा, A प्लस टू बी टी, दूसरे का VQ कितना आ जाएगा, F माइनस टू टी, ये आएगा। और ये क्या बोल रहे हैं, वो टाइम जिसके ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाए सेम, तो इन दोनों क्या कर दो, इक्वेट कर दो, जैसे इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, A प्लस टू बी टी इज इक्वल टू F माइनस टू टी, टी को इधर ले आओ, A को उधर भेज दो, तो क्या बनेगा, टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू F माइनस ए, टी कॉमन ले लो और जो बचा हुआ है उसको डिवाइड कर दो, तो F माइनस ए बच के आएगा, एक तो बच गया 2b प्लस 2b कॉमन ले लो, b प्लस 1। कूल, क्या है भैया, कौन सा ऑप्शन है, डी हो गया, सही है, कोई दिक्कत अरे नहीं होनी चाहिए ना। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इक्वल करनी है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम दिया हुआ, पोजीशन टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकालना बहुत ज्यादा आसान हो गया। जी सर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन u इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। अब ये ज्यादा अच्छा होता है कि ऐसे बोलता A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है ना, ताकि अपन श्योरिटी के साथ कह सकते थे कि ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा, अभी श्योरिटी नहीं है, बट ये मान के चल रहा है कि पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे तभी आंसर आ सकता है। ओके, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड ईच, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, द डिस्टेंस। ये बोल रहा है nth सेकंड, और ये क्या निकालना चाह रहा है, s सेकंड, ये निकालना चाह रहा है, बात समझ रहे हो। लेकिन एक्चुअली में वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे पता लगा, देखो वेलोसिटी जो दिया हुआ वो दिया हुआ AT प्लस BT स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, और उसमें टाइम का टर्म आ रहा है, अगर टाइम का टर्म आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे भैया, तब कुछ अपन को जनरल इक्वेशन लगाना पड़ेगा। याद करो, अपन v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, AT प्लस BT स्क्वायर dx इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर इंटू में क्या कर दो भैया dt, और अब चिपका दो क्या, इंटीग्रेशन। जब टाइम कितना है 1 सेकंड है, तो मान लेता हूं कोई x1 पोजीशन है
और जब टाइम कितना हो गया 2 सेकंड हो गया, तो मान लेता हूँ x2 है। जब इसका करेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1, जिसको मैं क्या लिख दूँ डेल्टा x। और डेल्टा x बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, इन्होंने डिस्टेंस पूछा है, दैट्स वाई मैं कह रहा था कि a और b को पॉजिटिव देना चाहिए था, ताकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आ जाए, सेम ही आ जाए। बट अपन मान के चलेंगे यहाँ सेम यार a और b पॉजिटिव है, तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। वो क्या आएगा a t² 2 प्लस b t³ 3 और वैल्यू पुट कर दो 1, मतलब लिमिट लगा दो 1 से 2 की। तो डेल्टा x जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 के अंदर डिवाइड करो 2 का तो कितना आएगा 2a प्लस इसमें रखो तो कितना आएगा 8, तो कितना आएगा 8b/3, फिर आएगा माइनस क्या आएगा a/2 प्लस b/3। चलो सोल्व कर लो, ये 2a में से a/2 गया तो 3a/2 बच गया, प्लस 8b में से 1b गया तो कितना बच गया 7b/3। कोई ऑप्शन है क्या? है पहला ही ठीक है। बट मैं बता रहा हूं ना, एक चीज और देनी चाहिए थी, इन्होंने दी नहीं, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ूं मैं, पढ़ लो फिर यार, पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx। मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और वो दिया हुआ है बीटा इंटू में x⁻²n। ठीक है, वेयर बीटा एंड n कांस्टेंट है, यानी बीटा और n दोनों क्या है कांस्टेंट, एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बहुत बढ़िया। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, यही पूछ लिया गया। इक्वेशन याद कीजिए, a इक्वल टू क्या था v, एक तो था कि dv/dt था, लेकिन इसका एक और रूप भी तो होता है, वो होता है v इंटू में dv/dx। ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ये चीज क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहां तो टाइम का कोई टर्म ही नहीं है, यहां किसके टर्म है एक्स के, तो ये एक्स वाला काम में लेंगे ना। ये बोल रहा है वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में उससे। तो वेलोसिटी तो गिवन है, ये dv/dx निकालना काम है मेरा, तो dv/dx कितना आ जाएगा भैया, ओहो बीटा कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट पावर पहले इंटू में पावर में से एक कम, बस इतना करना है, हो गया। अब क्या निकालना, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कितनी है, ये है सर वेलोसिटी बीटा इंटू में x⁻²n को मल्टीप्लाई कर दो किससे, dv/dx से, वो कितना आ रहा है बीटा इंटू में 2n इंटू में x⁻²n-1। ध्यान से देख लो ये क्या बन गया β², 2n β² लिख देता हूं इसको, है ना, 2n β², x की पावर 2n-1 कितना हो गया 4n-1। कोई ऑप्शन है क्या भैया? अरे डी वाला ऑप्शन दे तो रखा है, लेकिन डी वाले में माइनस क्यों दे दिया इन्होंने, माइनस नहीं आना चाहिए था, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है, माइनस दे दिया है, माइनस नहीं आएगा भैया, ठीक है, ये माइनस नहीं आने वाला है, 4n-1 आएगा, यही ठीक है, ये आंसर ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, आपका आंसर ही ठीक हो जाता अगर यहां बीटा 2n की जगह -2n देता तो, ठीक है ना, ये ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, बट अगर ये वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये होगा, अरे माइनस होता तो अपन उस हिसाब से डील कर लेते, क्या ही है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं 11, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इन किलोग्राम, बढ़िया, मूविंग इन वन डायमेंशन, बढ़िया, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड बाय टाइम t, t इक्वल टू दे रखा √x+3, ओ √x+3, बहुत बढ़िया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, पहले तो ये पता कर लो कि वेलोसिटी 0 कब होती है। तो देखिए ये रिलेशन निकालो, √x इक्वल टू कितना हो गया t-3, तो x इक्वल टू कितना हो गया t-3 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए वेलोसिटी, तो वो क्या आएगा dx/dt इक्वल टू, इसका क्या कर दो भैया, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट करना, तो पावर पहले पावर में से एक कम, फिर t-3 का करोगे वो आएगा 1, और ये क्या होना चाहिए 0, ये बोला ना जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो इस हिसाब से निकालेंगे तो टाइम कितना आएगा 3 सेकंड, यानी t इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो वो निकालना कैसे है, इसके अंदर 3 रख दो, है ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर कोई बच्चा सीधा सीधा इसके अंदर 3 रख देगा, हो सकता है उसका आंसर सही आ जाए, बट वो तरीका सही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, क्या होता है भैया, चेंज इन
पोजीशन वेक्टर बोलते हैं वैसे। तो वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यानी t इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर ये वाला देगा अपन को पोजीशन, तो रख दो 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो जीरो आ गया माइनस। इनिशियली कब रखोगे, जब t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो, जीरो रख दो, जीरो माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, प्लस का 9, कितना आएगा, माइनस का 9 मीटर। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो वो कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक भी ऑप्शन के अंदर 9 नहीं दे रखा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए और मुझे लगता है कि यही सही है कि इसका आंसर आएगा 9 मीटर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन निकालते हैं। ऑप्शन के अंदर एक भी नहीं दे रखा है, और अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करने जाओगे तो क्या है कि सीधे ही इसके अंदर वैल्यू रख रहे हैं। होना तो नहीं चाहिए, सीधा नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, सीधी सी बात है। चेंज इन पोजीशन निकाल रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट सीधा दे ही दिया है तो, डिस्प्लेसमेंट सीधा दे ही दिया तो तुम इससे डिस्प्लेसमेंट हो देता है, तो पोजीशन देता है। अब जब वेलोसिटी निकालते हैं अपन तो क्या करते हैं, dx बाई dt करते हैं ना, अपन x बाई टी थोड़ी ना करते हैं, x बाई टी थोड़ी ना कर सकते हैं, अपन dx करते हैं। ये क्या लेते हैं, चेंज इन पोजीशन। ये जो स्मॉल छोटा सा d दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, चेंज को दिखा रहा है। तो ये चेंज तो आ गए, चाहे भले ही छोटा सा ही चेंज है, लेकिन लेते तो चेंज ही है ना, x में चेंज लेते हैं, और x बेसिकली क्या है, पोजीशन में चेंज लेते हैं। अगर सीधा डिस्प्लेसमेंट ही आप लोगों को दे दिया गया, फिर आप डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हो, हम पोजीशन का ही तो करते हैं, तो गड़बड़ है इसके अंदर। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है, और मेरे को लगता है एकदम सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। 9 मीटर इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड, ओके, मतलब इन फर्स्ट 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, ओके। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3, अभी भी तो किया था h1 h2 h3 के अंदर, h1 रेशियो h2 रेशियो h3 कितना आता है, 1:3:5 आता है ना। एक्चुअली क्या 5 सेकंड का अंतराल है, तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 1:3:5 ही आएगा। कौन सा हो गया, डी वाला नहीं हो गया क्या, 1:3:5 1:3:5, ठीक है। देखो h2 इक्वल टू 3h1 आ जाएगा और h3 इक्वल टू 5h1 आएगा। जब कंपेयर करोगे h1 h2 h3 को, तो वही आ रहा है 1:3:5। ठीक है, याद रखिए जब फ्री फॉल करता है तो जो डिस्टेंस होती है सेम इंटरवल के अंदर, उनका रेशियो कितना आता है, 1:3:5 आता है, 1:3:5 ऐसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू 8 + 12t minus t cube where x in meter and t in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is, वाह 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 वाह। पहली बात तो ये x और t के बीच में रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर भी x और t के अंदर रिलेशन गिवन है, तो वो क्या है, 8 + 12t minus t cube, यही दे रखा है ना, बहुत बढ़िया। तो अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी कितनी आएगी, dx बाई dt, वो कितना जाएगा, 12 - 3t स्क्वायर। और ये बोल रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी क्या बन जाए, 0, तब इसका रिटार्डेशन, यानी मुझे क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, वो रिटार्डेशन आ रहा होगा वैसे। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, वो कितना जाएगा, 12 0 जाएगा, -60 आएगा। बस मुझे t की वैल्यू लाके रखनी है, और t की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये बोल रहा है कि वो वाला t जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो 12 - 3t स्क्वायर इक्वल टू 0 जाएगा, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 है, t स्क्वायर इक्वल टू 4, t इक्वल टू +-2 आएगा। लेकिन टाइम प्लस होगा, माइनस लेंगे नहीं, तो अपन क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2 इसके अंदर रख दो, तो कितना आएगा, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ऐसे ही करते हैं भैया, वेलोसिटी dx बाई dt होता है, उस पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको फिर से चेक करने की जरूरत है। मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है, 9 आएगा। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्व ज्ञानी हूं ना, मैं सही से बता रहा हूं। देखिए आप सोच लीजिए ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं उसके अंदर, मैं बताता भी हूँ, नोट्स के अंदर लिखाता हूँ बच्चों को मैं, कि देखिए आप भी ये गलती करोगे कि आप सीधा टी की वैल्यू रख दोगे, जबकि सीधे नहीं रखनी है, पोजीशन निकालनी है आपको, टी उसके ऊपर पोजीशन देगा आपको। इनिशियल पोजीशन आपको क्या पता, मान लो कि एक पार्टिकल का पोजीशन आया 9 मीटर और वो घूम घाम के वापस आ गया 9 मीटर पे, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर नहीं, वापस 0 हो गया ना, पोजीशन चेंज थोड़ी ना हुई है, नहीं हुई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, ओके 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 ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1
और रिमेनिंग हाफ को किससे करता है, v2, इस एवरेज स्पीड। ये सीधा सीधा ही है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। जब डिस्टेंस हाफ होती है तो इतना आता है, जब टाइम हाफ होता है तो एवरेज आता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। कैसे करते हैं वो बता देता हूं मैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा इतना खास है नहीं। मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस है कितनी, 2d, कितनी है 2d, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी d, और ये भी कितनी होगी d। ये किससे कवर करता है, v1 स्पीड से, ये किससे कवर करता है, v2 स्पीड से, यस और नो। चलिए सर, तो मुझे ये बताओ इसको कवर करने में टाइम कितना लगेगा, v1t, इसको कवर सॉरी हाँ, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, d बाई v1, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, d बाई v2, ठीक है जी। ये टोटल क्या हो गया, टाइम हो गया। अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन में टोटल टाइम कितना आ गया है, d अपॉन v1 अपॉन में d अपॉन v2, ये आंसर है। ध्यान से देखो, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 अपॉन में एलसीएम आएगा v1 v2, और इधर क्या बचेगा v1 प्लस v2, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस, बस इतना हो गया। अरे मतलब प्रूव करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, प्रूव तो कर ही सकते हैं। बस याद रखिए, अगर जब जब डिस्टेंस हाफ होती है तो आंसर क्या आता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। और अगर टाइम को हाफ कर दिया है कि आधे टाइम तक v1 से चला और बचे हुए आधे टाइम तक v2 से चला, तो एवरेज जो आता है वो मीन आता है, यानी v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 आता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए बॉय स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन, ओके, जी की वैल्यू दे रही है 10, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। हाँ, ये क्या है, बहुत सिंपल है, वेलोसिटी पूछिए, टाइम का कोई इश्यू नहीं है ना, इसमें टाइम का इश्यू नहीं है, तो इसलिए थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, हाँ, इसलिए अपन ये लगा सकते हैं 2asv, फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये टावर है और इसमें सब कुछ नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, वेलोसिटी नीचे की ओर हो रही है, और जी नीचे की ओर है, और सब कुछ नीचे, सब कुछ माइनस ले लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना आएगा, यू आएगा भैया 20 ना, यू कितना 0, रिलीज कर रहे हैं ना, ड्रॉप, हाँ ड्रॉप कर रहे हैं तो 0 आएगा, प्लस में 2 इंटू में ये कितना हो गया माइनस का 10, और ये कितना हो गया माइनस का, हाइट कितनी है 20 मीटर, 40 400 हो गया, 400 का वर्गमूल कर लो तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़े, बोलो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू क्या है कि x इक्वल टू t प्लस 5, x इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 5, ऐसे लिख लो इसको, पावर -1 गिवन है ना, हाँ। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी डिस्टेंस वेलोसिटी, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a का रिलेशन निकालना है, किसके साथ, v x इनके साथ निकाल के लाना है। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो वो क्या आता है भैया, dx बाई dt, तो v इक्वल टू निकालो, इसका करो कितना आएगा, इसका आएगा -1 अपॉन में t प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही आ गया। अरे यस और नो, देखो जरा ध्यान से, पावर होगी, पावर पहले -1 और पावर में से कम कर देंगे तो ये इतना आएगा, फिर इसका करेंगे, इसका 1 आता है, ठीक है जी, ये वेलोसिटी आ चुकी है। और अगर ये रिलेशन अगर आप ध्यान में देखना चाहते हो तो 1 अपॉन टी प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो जो वेलोसिटी आई है वो क्या आ चुकी है, -x² नहीं आ गई क्या, हाँ जी सर आ गई। अब मुझे चाहिए a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx नहीं होता क्या, हाँ होता तो है, a इक्वल टू v, और dv बाई dx निकाल लो तो कितना आएगा, माइनस कितना जाएगा भैया 2x, कितना आएगा 2x, बोलो यस और नो, 2x, हाँ यही आएगा बस। अच्छा, तो मुझे अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, ये v रह गया और ये x रह गया। अब या तो x को ले आओ v के टर्म्स में, या v को ले जाओ x के टर्म्स में, तब भी अपना काम हो सकता है वैसे, ठीक है ना। तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, ये रहा, v को लिख सकता हूँ, क्यूब वाला कोई ऑप्शन है क्या, ना क्यूब वाला तो नहीं है यार, v को लिख सकता हूँ ना मैं x², तो a को लिख सकता हूँ मैं -x² आएगा, तो ये प्लस का 2x³ बन जाएगा, ए प्रोपोर्शनल, लेकिन ये तो कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है ना, ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है, तो ए आया है x³ के प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो भैया x² को क्या लिख सकते हो तुम,
v लिख सकते हो, x को क्या लिख सकते हो, रूट v लिख सकते हो, v की पावर 1/2 कर सकते हो, तो इसकी पावर कितनी कर दो, तो a जो प्रोपोर्शनल आएगा वेलोसिटी की पावर 3/2 नहीं आ जाएगा क्या? यस 3/2 ऑप्शन में है क्या वेलोसिटी? हाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखो ये x प्रोपोर्शनल है v की पावर 1/2 के, तो ये 3 है तो पावर कर जाएगी 1/2, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी की पावर 3/2 के। सिंपल क्वेश्चन, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे थोड़ा सा मैथ है इसमें, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा लग रहा है दोबारा आ गया। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद द स्पीड v, द बॉल मीट्स एट t इक्वल टू 18 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ओके ओके ओके, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो पहली बॉल है उसको यहां से ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप कब किया गया है? t इक्वल टू 0 पर, और वो जाएगी कहां पर? 18 सेकंड तक वो मूव करेगी। कब तक करेगी? जब तक t इक्वल टू 18 सेकंड पर मूव करेगी, ठीक है जी। दूसरी जो गेंद है उसको t इक्वल टू 6 सेकंड के ऊपर मूव किया गया है, लेकिन वो t इक्वल टू 18 सेकंड के ऊपर इससे मिल जाएगी, दोनों सेम लेवल पे होंगी ना, तभी तो मीट करेगी। लेकिन इसका जो u है वो 0 है और इसका u कुछ ना कुछ है, और वो मुझे निकालना है, वही निकालना ना, यस। नीचे की ओर कितना आएगा पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है जी सर। देखिए इसका जो टाइम आएगा वो 12 सेकंड ही आएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है? 12 सेकंड है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 18 सेकंड है, बढ़िया। दोनों के लिए हाइट क्या है? सेम, एक अच्छी चीज है, दोनों के लिए हाइट क्या है? सेम। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। तो जैसे पहले के लिए लगाऊंगा, पहले के लिए लगा दो s इक्वल टू h ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। अरे लगा दो ना। देखिए आपको डायरेक्शन वगैरह का सबका ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है वो लगेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले के लिए s कितना है? नीचे की ओर है, माइनस h इक्वल टू u कितना हो गया? 0 प्लस में हाफ, a कितना है भैया? माइनस का 10 आ रहा है, अरे माइनस g लिख लो ना फिलहाल के लिए, तो ठीक है, माइनस का 10 इंटू में टी स्क्वायर, और t कितना है? 36, कितना 18, कितना है? 18, इसका स्क्वायर आएगा। तो ये जो h आएगा माइनस से माइनस क्या है? इक्वल टू 5 इंटू में 18 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, काम आ सकता है। अब दूसरे के लिए देखो जरा, h तो वो का वही रहा, अरे बदला नहीं बदला, तो वो कितना आएगा? 5 इंटू में 18 इंटू 18, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। s इक्वल टू u कितना है? नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, इसलिए कितना आएगा? माइनस u इंटू में टाइम कितना लगा? 12, इसलिए मैं इसको 12u लिख दूं, 12u, फिर कितना आएगा? माइनस 5 लिख दूं इसको, अगेन 5 आने वाला है, 5 इंटू में इसका टाइम कितना है? 12 सेकंड, यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो u की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आने वाली है, क्यों आएगी? क्योंकि नीचे की ओर फेंका इसीलिए, ठीक है सर। तो u कितना जाएगा? u आएगा नहीं माइनस 12u इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 5 इंटू 18 इंटू 18 प्लस में 5 इंटू 12 इंटू 12, फिर डिवाइड कर देना किससे? 12 से, ठीक है। दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे तो ये गया ही, और इससे गया ये 3 बार, ये 2 बार, ये गया इससे 9 बार, ठीक है जी सर। ये तो चला ही गया ना, माइनस आ गया इधर, ओके। अरे कैलकुलेशन बची, कितना हो गया? 9 पंजो 45, 45 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आता है? 135, 135 प्लस में ये कितना हो गया? 12 पंजो 60, 60 और जोड़ दीजिए इसमें, 195 आ रहा भैया। कोई ऑप्शन है क्या? 75 है भाई, इसका मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा ये। 135 में से 60 माइनस कर दो, पहले 35 माइनस कर दो, फिर 25 बच गया, हाँ 75 आएगा। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। इसके अंदर जो गड़बड़ करी है वो ये हो गई है कि मैंने h को इसके वाले के अंदर पॉजिटिव ले लिया, जबकि वो नीचे की ओर है वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा? माइनस का, ठीक है ना। और अगर ये माइनस का रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 75 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी आपको कैलकुलेशन के अंदर, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपका आंसर फिर हमेशा सही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ए बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो एक इसको ट्विस्ट है, विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द
स्कूटर विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेस द बस। स्पीड है, स्पीड बतानी आपको, और सब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये देखो बस कितने से जा रही है भैया, B फॉर बस कितने से जा रही है, नीचे इधर है S फॉर स्कूटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1000 मीटर। ठीक है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये मुझे अता पता नहीं है, कितना पता नहीं है कि मान लेता हूँ U से जाएगी, V से जाएगी, जो भी है, और कितने टाइम के अंदर पकड़ना है इसको, 100 सेकेंड। बढ़िया, 1 किलोमीटर बदल लिया। अब देखो इसको अपन रिलेटिव से करेंगे, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, D रिलेटिव कितना हो गया भैया 1000 मीटर, V रिलेटिव कितना हो गया, ये U ज्यादा होना पड़ेगा तो U माइनस 10 आने वाला है। ठीक है सर, टाइम कितना हो गया, रिलेटिव टाइम, टाइम का रिलेटिव क्या होता है, टाइम तो रिलेटिव होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, आइंस्टाइन वाला नहीं पढ़ रहे, आइंस्टाइन वाला पढ़ते तब होता ना, तो यहाँ कितना आ गया 100 सेकेंड। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से अब आप लगा सकते हो V इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देता हूँ, तो V रिलेटिव इज इक्वल टू D रिलेटिव अपॉन T, तो V रिलेटिव कितना है, U माइनस 10 इज इक्वल टू D रिलेटिव कितना है 1000 डिवाइड बाई 100, पुचक 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 कितना है 10 10, U इक्वल टू कितना आ गया 220 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है डी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2 देन। अब देखो पार्टिकल मोशन को स्टार्ट करता है कहां से, रेस्ट से, और फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है s1, और दूसरे एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2 देन। s1 और s2 के अंदर क्या चाहिए, रिलेशन। तो आपको पता है ना, कांस्टेंट फोर्स हो और अगर रेस्ट से स्टार्ट हो तो जो कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो आता है, s1 रेशियो जो s2 आता है वो आता है 1:3:5, अभी कर चुके अपन। ठीक है सर, ये बात हमें समझिए, अरे फर्स्ट सेकंड 20 सेकंड ही होगा ना, लेकिन ये तो सेकंड वो है ना, मतलब nth सेकंड बोलते हैं मैं, तो ये है कि जैसे 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के अंदर अगर वो 1 मीटर चला है ना, तो 10 से लेकर 20 तक कितना चलेगा, 3 मीटर चलेगा। तो 1 से 20 तक कितना चलेगा, 4 मीटर चलेगा। 1 से 20 तक कितना चलेगा, 4 मीटर चलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। तो S1 और S2 के अंदर रिलेशन कितना है, जैसे मैं बोलूंगा S1 कितना आएगा 1 मीटर आएगा, और S2 कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। S2 बेसिकली क्या है, 0 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का डिस्टेंस है, तो वो कितना आएगा 4 सेकंड आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लो, तो रेशियो क्या आएगा 4s1 इज इक्वल टू s2, तो s2 इक्वल टू 4s1, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, अभी तो कर लिया ना एक बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको दिख जाए, अरे ऐसे वाले के लिए जरूरी थोड़ी ना, ऐसे वाले के लिए भी तो वो चीज वैलिड होगी ना। रेशियो तो हर बार क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, चाहे उसको वर्टिकली ड्रॉप करो, चाहे इधर वाले में भी क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे। अगला क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, तो अपन को इक्वेशन ऑफ मोशन दौड़नी चाहिए। इन द थर्ड सेकंड इज, डिस्टेंस किसमें, थर्ड सेकंड में, इसका मतलब कब शुरू होगा वो, 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक, तो अपन क्या लगाएंगे, एस थर्ड लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या होता है वैसे, u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1 होता है ना, एस nth का, और मुझे चाहिए थर्ड के अंदर। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब u0 हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है, a की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू में, यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू में 2 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 3-1। तो देखो ध्यान से, 2/3 हो गए, तो अरे हुआ ना, हाँ, ये कितना 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, 5 दूनी 10/3 मीटर, 10/3 मीटर। ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बढ़िया, it changes its velocity from 10 to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is, okay, cool. v equal to u plus at लगा दूं क्या, हमें क्या चाहिए वैसे, टाइम की वैल्यू चाहिए ना। अच्छा, डिस्टेंस देर का v u है, a नहीं है, और t भी नहीं है। अगर दूसरा इक्वेशन लगाने जाओगे तो नहीं, मतलब एक बार आपको ए भी निकालना पड़ेगा, 2 इक्वेशन एक साथ लगानी पड़ेगी। तो मैं एक बार ये लगा देता हूँ, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a, जिसके अंदर टाइम का कोई काम नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400, इनिशियल 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 2 इंटू में a अता पता नहीं है, लेकिन एस का पता है 135, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा 300 बट्टा 2 गुना 135 कर दूं, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, a की।
देखो 400 में से 100 गए 300, फिर इसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो इधर, तो कितना आएगा 2 × 135। ये ए की वैल्यू आ चुकी है। जैसे ए आई तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है 20, ये कितना है 10, प्लस में a कितना है, 300 डिवाइड बाई 2 इंटू में 135 इंटू में t, वो t चाहिए मुझे। अगर वो t चाहिए तो कितना आ गया 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो कैसे, 2 इंटू में 135 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू t। कैसे, इसमें से माइनस हुआ तो 10 बच गया, तो 10 इसको लिख दिया, फिर इसका डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 135। तो देखो जरा ये क्या खराक खराक, कुछ और काटा पिटी हो रही है। हाँ जी सर, ये कट रहा है 15 से कट रहा है 9 बार, तो t इक्वल टू कितना आ गया 9 सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f इक्वल टू f नॉट इंटू में 1 माइनस t बाई t, ठीक है ना। t से टाइम के ऊपर दिया हुआ है f, और फिर f का रिलेशन भी आपको गिवन है। ओके, जब t रखूंगा तो मैं जाएगा f नॉट आ रहा है, क्या बात है। Where f naught and t are constant, the particle at t equal to 0 has 0 velocity in the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle velocity is। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकालना है। कब निकालना है, जब इसका f क्या हो जाए 0 हो जाए, और इनिशियल इसकी गिवन है। बढ़िया भैया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना ये। ओके ओके ओके, तो मैं a लिख लेता हूं, मेरे को जल्दी समझ में आएगा। a इक्वल टू ए नोट इंटू में 1 माइनस टी बाई टी, ये आपको क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वो वाला टाइम निकाल लो। तो जैसे इसको 0 करोगे तो ये 0 के लिए कब आएगा भैया, ये 0 होने के लिए आपको स्मॉल t कितना आना जरूरी है, कैपिटल T के बराबर आना जरूरी है। रख के देख लो, कैपिटल T बाई टी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, बढ़िया। यानी आपको 0 से लेकर इस टाइम तक कितना वेलोसिटी गेन किया वही निकालना है। तो a को क्या लिख सकता हूं मैं, dv बाई dt लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप v इक्वल टू यू प्लस 80 मत लगा देना। तो ये आएगा dv बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया, a नोट इंटू में 1 माइनस टी बाई टी। अब देखो जरा ध्यान से, तो dv इज इक्वल टू कितना आया, a नोट इंटू में dt माइनस 1 अपॉन टी इंटू में टी dt, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 हो गई, जब टाइम t है, और t टाइम कितना है, कैपिटल T, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं वेलोसिटी कितनी है v, वही v मुझे निकालना है। तो v इक्वल टू ये कितना हो गया भैया, a नोट इंटू में, इसका आएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल T माइनस 1 अपॉन टी इंटू में ये कितना आएगा, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो वो जस्ट आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आएगा, v इक्वल टू a नोट t माइनस टी बाई 2, तो कितना आएगा a नोट टी बाई 2। अब a नोट की जगह f नोट लिख देना, f नोट टी बाई 2, कोई ऑप्शन है क्या, f नोट टी बाई 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू y विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड vd। ओके, कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, तो मतलब आधी डिस्टेंस के लिए किससे गई, v से गई, और आधी डिस्टेंस के लिए vd से गई। तो एवरेज कितना आता है, 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अभी भी किया हमने, जस्ट अभी भी किया है, तो सिंपल अगेन वो रिपीट हो गया। अब देखिए चीज वही तो है, हमने डिस्टेंस क्या करी, आधी आधी कर दी। अब इस बार क्या किया, गया इतने से आया इतने से, क्या एक्चुअल में यही नहीं है क्या, इसको उठा के मैं यहां नहीं रख सकता क्या। ये देखो डिस्टेंस तो ये भी और ये भी सेम ही रही ना, बात तो वही है। डिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा कर दिया गया है। टोटल जर्नी के जो हाफ डिस्टेंस है, अगर हम उसको आधा करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग द टाइम एक्सिस गिवन इज इक्वल टू x इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, x इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, where x is in meter and t in second. What will be the position of the particle when it achieves the maximum speed along the x direction? अब मैक्सिमम स्पीड तो क्या आएगा, dx बाई dt, ये क्या आ चुका है, वेलोसिटी आ चुकी है। वो कितनी आ जाएगी भैया, 9 दूनी 18 t माइनस 3 टी स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि क्या निकालना है, क्या निकालना है, व्हाट विल द पोजीशन निकालने। पोजीशन क्या होगी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। अब स्पीड क्या आ जाएगी भैया, मैक्सिमम आ जाएगी। अभी देखिए स्पीड नहीं है, ये क्या है, ये मतलब एक्चुअली वेलोसिटी है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या कर दो, dv बाई dt कर दो, है कि नहीं, dv बाई dt, और उसको 0 इक्वल करना, तो कितना आएगा 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये t इक्वल टू कितने पे आएगा, 3 सेकेंड के ऊपर।
तो t इक्वल टू कितने पे आ रहा है, एक तो 3 सेकंड के ऊपर आएगा। अगर 3 सेकंड पे ऊपर मैक्सिमम आ रहा है तो इसके अंदर रख दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पोजीशन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, पहले बता रहा हूं, जस्ट पोजीशन पूछा तो सीधा सीधा इसके अंदर रख देंगे। अब देखिए पिछले वाले एक क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्या था ना, सीधा सीधा रखा था, आंसर नहीं मैच होता। इस बार सीधा रखने से मैच होगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है पोजीशन पूछिए। यही तो बात है, यही तो बात है भैया। तो x एट t इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, कितना आ रहा है भैया, 9 9 9 81 माइनस ये कितना होगा 27, ये कितना बचेगा, 54 बचेगा मेरे ख्याल से, 54 मीटर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए बॉडी A of mass 1 kg and B 3 kg के, ठीक है, are dropped from a height of 16 मीटर and 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। पहले A को कहां से ड्रॉप किया गया है, 16 से, B को 25 से। देयर इज टाइम टेकन बाय द टूरिस्ट। देखिए टाइम टेकन जो है ना वो एक्चुअली इनके मास पे तो डिपेंड नहीं करेगा, हाँ डिस्टेंस पे कर सकता है, लेकिन मास पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि S इक्वल टू कितना होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अरे भैया जो टाइम आ रहा है ना उसके अंदर कहीं मास का टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। टू बॉडीज ड्रॉप किया गया है इसलिए U0 कटाओ। अब बढ़िया है सर, सर तो टाइम कितना आता है, टाइम आता है √2h/g आता है बेसिकली, ठीक है ना। तो g दोनों के लिए सेम है, दो भी दोनों के लिए सेम है, तो जो टाइम आ गया वो प्रोपोर्शनल आ गया, √h के आ गया। अब किसके लिए, a और b के लिए पूछा है ना, तो TA/TB इज इक्वल टू √HA/HB, ठीक है। तो कितना आएगा, 16 आएगा, पहला 16 दूसरा 25, 16 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया, 4/5, 4/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t, द डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x और t के अंदर रिलेशन है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना चल जाएगा, तो x इक्वल टू कितना है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो dx बाई डी टी, वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको जीरो कर दो क्योंकि वो रेस्ट में आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पक्की बात है जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है ये 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो भाग कर दो कितना आएगा 4, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2, लेकिन मैं तो प्लस लूंगा, यानी ये t इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। ये बात समझ आ रही है ना, हाँ। इसका मतलब वहां डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हाँ, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल, तो इसके अंदर रख दो। अब इसके अंदर रखने का मतलब नहीं है ऐसे, वो आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल कैसे आएगा, 2 से रखने, देखो 40 दोनों जगह कट जाएगा, वैसे 2 रखो इसके अंदर, तो आएगा 12 दूनी 24 माइनस 8, कितना आ गया 16 मीटर आएगा आंसर। देखिए 40 पहले में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा और इनिशियल में भी आएगा, इसलिए वो कट जाएगा। अब देखो इनिशियल के अंदर जैसे t इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, ये आएगा, लेकिन अब ये फाइनल में भी है तो इससे कट जाएगा, बस ये बचेगा। कितना आंसर आ गया भैया, 16 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड विद ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस देयर का 100 मीटर, ठीक है, टेकिंग 62.8 seconds फॉर एवरी सर्कुलर लैप, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। देखिए जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, देखिए एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 आएगी, क्योंकि एक लूप के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए 0, तो बी और सी के अंदर 0 0 देखें वही हो सकते हैं, ए और डी नहीं हो सकते। उसके बाद में बी वाले को अगर ध्यान से देखोगे ना तो उसके अंदर एवरेज स्पीड भी 0 देगी, वो 0 नहीं आएगी क्योंकि डिस्टेंस 0 नहीं है, और वो 10 आएगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, कितना आएगा, वी एवरेज आएगा 2 पाई आर अपॉन में टी, 2 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस है 100 मीटर डिवाइड बाई टाइम कितना 10 सेकंड लेकर आएगा, नहीं 62.8 देखो जरा ये कट रहा है इससे, कितनी बार 20 से कट गया, टिचुक टिचुक कट गया 10 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल था। कुल मिलाकर अगर आप ये ना भी करते तो भी आपका आंसर आ चुका था, क्योंकि दोनों 0 नहीं हो सकते और पहला का 0 होना जरूरी है। ऑप्शन एलिमिनेट किया करो, फटाफट हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज रीचेड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितनी हाइट तक बॉल जाएगी। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो जरा। इसको ऐसे करना है, कैसे करना है, देखो जब हाफ पहुंच चुकी है, आधे रास्ते में पहुंच चुकी है, तब इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है ना, हाँ जी सर,
तो ऊपर वाली हाइट कितनी बच गई, h/2, ये भी h/2 है ना वैसे, ठीक है सर। यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा इसका वेलोसिटी, अरे 0 हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो 0 होना पड़ेगा, हाँ होना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे निकालना क्या है, मुझे h निकालना होगा शायद, बिल्कुल h तो निकालना है, ठीक है सर। टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम नहीं है, तो अपन तीसरा इक्वेशन का यूज करेंगे और वो क्या होता है, v² = u² प्लस में 2as, है ना। v कितना हो जाएगा 0, u ऊपर की ओर है इसलिए प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -10 लूंगा मैं, क्योंकि g नीचे की ओर एक्ट कर रहा है इसलिए -10 आएगा, और s की जगह लिख दो h/2, 2 से 2 गया, ध्यान से देखो h की वैल्यू आएगी 0 से 0 कट जाएगा, 10 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या, पहला ही है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद द टाइम t एज x = a इंटू में e⁻ अल्फा t एंड प्लस में b इंटू में e⁻βt वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, बहुत बड़े पॉजिटिव दे रखे हैं भैया। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, वेलोसिटी कैसे आएगी देखो जरा ध्यान से, v = अरे कुछ नहीं डिफरेंशिएशन कर दो, तो देखो जैसे ही करोगे तो a कांस्टेंट है ना, क्या आएगा -a अल्फा e⁻α t प्लस में b बीटा इंटू में e⁻βt, ये आ गया, बस ये तो आएगा। अब ये वेलोसिटी क्या है भैया, पहला ऑप्शन पढ़ो, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, नहीं, ड्रॉप टू 0 व्हेन a अल्फा = बीटा, अल्फा = बीटा अगर करोगे ना तो भी 0 हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां a और b भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वो इक्वल नहीं हुए हैं अभी तक, तो अपन श्योरिटी के साथ थोड़ी कर सकते हैं, तो b नहीं हो सकता। गो ऑन डिक्रीजिंग, और चौथे में बोल रहा है गो ऑन इंक्रीजिंग टाइम के साथ। अब देखो ये दोनों ही ऑप्शन मुझे तो अजीब लग रहे हैं, कोई सा ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अब ये तो डिपेंड करता है ना, एक्सेलरेशन निकाल लूंगा मैं, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम आ गया तब तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर साइन अपोजिट आ गई तब कितने भी कोशिश कर लो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसलिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का a α² e⁻α t माइनस करेगा b β² e⁻βt। अब देखिए ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है एक्सेलरेशन तो, बट जो वेलोसिटी आ रही है ना उसका अता पता नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये बड़ा हुआ तो नेगेटिव आ जाएगी, अगर ये बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। मुझे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा भाई। देखिए यहां क्या होगा, या जिन्होंने पेपर सेट किया है उन्होंने क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या होगा वो मुझे पता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं इसलिए ये बातें कह पा रहा हूं क्योंकि होना यही चाहिए। बात समझ रहे हो ना। देखिए एक्सेलरेशन तो नेगेटिव तब भी होता है जब कोई पार्टिकल नीचे की ओर गिरता है। ध्यान से देखो, अगर कोई इस बेस के ऊपर आंसर दे दे कि अगर इसका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है इसलिए वो इंक्रीज करेगा, तो नेगेटिव के अंदर डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, इसका वेलोसिटी अभी कितना है 0 है, लेकिन ये तो इंक्रीज कर गया इसका वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर अपन नेगेटिव लेते हैं ना। हाँ अरे नेगेटिव पॉजिटिव तो अपने ऊपर ही है ना लेना देना। इसका मतलब वह एक्सेलरेशन से डिपेंड नहीं करती चीजें, दोनों से करती हैं। केवल एक्सेलरेशन से हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिक्कत आया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ए मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अनदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के इंटरवल के ऊपर वो गेंदों को फेंकता है बढ़िया तरीके से, अरे जगलर टाइप का ऐसे। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। मोर देन 2 बॉल्स मतलब कम से कम 2 बॉल तो होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। अब कम से कम 2 के लिए क्या कंडीशन है, पहली फेंकी दूसरी फेंकी, तीसरी को मैं जस्ट ऐसे फेंकने वाला हूं और पहली अपने हाथ में आने वाली है, तीसरी को फेंकने वाला हूं पहली हाथ में आने वाली है। और अगर फेंक दिया उससे ज्यादा कर दी मैंने स्पीड थोड़ी ज्यादा रखी, 2-2 सेकंड मेरा इंटरवल सही है, 2 सेकंड में फेंकूंगा मैं, लेकिन अगर मैंने वो थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी तो वो टाइम लेकर आएगी, फिर 2 से ज्यादा गेंद भी रह सकती है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कितनी रहनी चाहिए, 2 तो रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। तो ए का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, देखो t=0 फेंका पहली गेंद को, t=2 सेकंड पे दूसरी को फेंका, t=4 सेकंड को तीसरी को फेंकने वाला हूं, तब तक पहली आ गई। अगर अपन मिनिमम कंडीशन लेकर चलें तो इसका मतलब पहली गेंद के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 सेकंड, तो t की वैल्यू आ गई कितनी 4 सेकंड। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको।
ओके, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो फिर। अच्छा मतलब तो जाने में कितना टाइम लगेगा, गेंद को ऊपर जाने में 2 सेकंड है ना, और नीचे आने में भी कितना लगेगा 2 सेकंड। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी कितना हो जाएगा 0, यू कितना है निकालना भैया माइनस जी कितना है 9.8 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। 19.6 मीटर पर सेकेंड मोर देन होना चाहिए। अगर इतना ही रखोगे तो 2 ही रहेंगे, मतलब जस्ट 2 रहेंगे, तीसरी रहने वाली है। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो 3 रह जाएंगी एक साथ इस के अंदर। ओके कूल, कोई दिक्कत? चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 31। If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of ascent is, मतलब ऊपर की ओर जब जा रही है ना गेंद, तब उसके लास्ट t सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस तरीके का क्वेश्चन हो गया कुल मिलाकर। इस तरीके का मान लेता हूं कि टोटल हाइट कितनी है इसकी, कैपिटल H, ठीक है, और इसको जाने में टोटल टाइम भी कितना लगा, कैपिटल T लगा, और ये वो लास्ट t सेकंड है, ठीक है ना, ये वो लास्ट t सेकंड है, हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं कि यहां से फेंके जाने पर इसका स्पीड कितना था, u था, यहां पर आते आते इसका स्पीड पक्की बात है कितना हो जाएगा 0, तो मैं सीधा 0 लिख रहा हूं 0, ठीक है, ये t है, और मैं मान लेता हूं कि हाइट कितनी है, ये x है, और इस हाइट को कितना मान लेता हूं y, ठीक है जी। एक और चाहिए होगा मुझे, यहां वाली स्पीड भी चाहिए होगी, उसको मान लेता हूं कितनी है v है। अब कैसे करें, अगर आप सोचो कि u से फेंका है और फाइनली ये आ जाएगा, तो ये कैपिटल T आ जाएगा मेरे पास में, और कैपिटल T कितना आएगा, वो आ जाएगा u बाई जी, ठीक है, और कैपिटल H भी आ जाएगा, वो आता है u स्क्वायर बाई 2g। प्रोजेक्टाइल से ही कर रहा हूं मैं सीधे सीधे, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 2 चीजें आ गई। अब अगर मैं इस वाले के लिए देखूं तो इसके लिए v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दूं, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाने जाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है v माइनस का g t आएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया इसके लिए v बाई जी हो गया, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, टाइम कितना हो गया v बाई जी हो गया, ठीक है। और x जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाई 2g आ जाएगी, तो x इक्वल टू v स्क्वायर यही है ना, t स्क्वायर g स्क्वायर रख दो, फिर t स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, g से g कैंसिल हो गया, हाफ एक g बच गया एक t, हाफ gt स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ये किया नहीं क्या अभी, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी, ये किया अभी 10 इसका आंसर आया था, यस 10 इसका करेक्ट आंसर, अभी भी किया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एस इक्वल टू, बड़ा सा इक्वेशन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। अच्छा, तो एक्स और टी के अंदर रिलेशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन आ जाएगा, उस टी की जगह कितना रखना है 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण मिल जाएगा। तो 2 बार कर देता हूं मैं, x इक्वल टू 3t क्यूब प्लस में 7t स्क्वायर प्लस में 14t प्लस में 8, इनका तो कोई रूल नहीं है वैसे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस में 14t प्लस में 14, देखा ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। a इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 18t प्लस में 14, बस अब t की जगह कितना रख दो 1 रख दो, तो कितना आएगा 18 प्लस 14 कितना हो गया 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। चलो हमने सारे क्वेश्चन निपटा दिए हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन था कि जो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा से वो 3-4 इक्वेशन ध्यान में रखनी है, ग्राफ का थोड़ा सा ध्यान में रखो, मतलब बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।